मीडिया सारा बिका हुआ है, अपने लोकल मीडिया आप जैसे भाई सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे हैं वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं ना, और कोई नहीं, सब बिके हुए हैं। गोदी मीडिया को जूत और सोशल मीडिया को सलूट किसानों की तरफ से। नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पे तमाम किसान आए हुए हैं और सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन चला हुआ है, इसको 26-27 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, और सभी खापों के प्रधान भी हरियाणा या यूपी की जितनी भी खापें सभी ने अपना समर्थन दिया है। और यहाँ पे किसानों से जानेंगे कि भी जो SYL का मुद्दा था वो काफ़ी गर्मा गर्मी हो रहा है, क्योंकि सरकार उस पर भी कुछ उपवास वगैरह कर रहे हैं सरकार के लोग, और कुछ सरकार भी रैलियाँ कर रही है, उसके बारे में हम जरूर जानेंगे यहाँ से। नमस्कार भाई साहब। किसानों को ये SYL पे बोलना है ना? हाँ जी। SYL पे बात ऐसी है, जब हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे हो गए तब इनको SYL का मुद्दा ध्यान आया। 2014 में मोदी की गवर्नमेंट थी, पंजाब में बादल की गवर्नमेंट थी, यहाँ हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब इनको ध्यान नहीं आया SYL का मुद्दा। अभी ये फूट डालने की नीति अपना रहे हैं, अगर इनमें हरियाणा और पंजाब के किसानों में फूट डालें। ये आंदोलन बहुत सक्सेस हो रहा है, इसलिए इनको हजम नहीं हो रहा है कि देश के किसान जुड़ गए, बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के सभी किसान इकट्ठे हो गए। इन कानूनों को वापस ले मोदी जी। अमित शाह ये अहंकार में है कि हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लागू करूंगा, लेकिन बस हवाई बातें। आज 6 साल हो गए हैं इनकी गवर्नमेंट चलते हुए, लेकिन अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। 2011 में जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी जी, तब मनमोहन गवर्नमेंट को, यूपीए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी MSP निर्धारित करो, लेकिन इनकी गवर्नमेंट आने के बाद ना तो MSP पे ध्यान, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे ध्यान। ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धका रहे हैं, पेल रहे हैं। सरकार को कैसे याद आएगी भी जो SYL का पानी वो मिलना चाहिए? पहले 6 साल तक तो कोई बात नहीं थी, उससे पहले भी काफ़ी आंदोलन हुए SYL को लेके। हर कोई भी सरकार आई है, कोई भी पार्टी है, उसने राजनीति की SYL के ऊपर, लेकिन अब तक SYL का पानी तक नहीं मिल पाया हरियाणा को। ये इनको मुद्दा बना रहे हैं। हरियाणा में जितने नेता हैं, पंजाब में जितने नेता हैं, SYL का मुद्दा बना के वहाँ गवर्नमेंट चला रहे हैं अपनी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे SYL का पानी लेके आओ, नहर को बनाओ, लेकिन मोदी जी ने कोई कुछ नहीं किया। अभी ये उपवास रख रहे हैं, बहन चो चोर हरामखोर, उपवास रख के ये हमें भड़काना चाहते हैं आपस में। ये हरियाणा के और पंजाब के किसान जो इकट्ठे हुए हैं, भाईचारा बना है, प्रेम बढ़ा है, ये अब इस मुद्दे को उठा के आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं, और कोई काम नहीं, कोई उपवास नहीं, खाना खा के उपवास करते हैं। जो उपवास किया था बीजेपी के कुछ नेताओं ने, एक चरखी दादरी की वीडियो देखी थी मैंने, एक फतेहाबाद की, जहाँ उपवास करे थे, वहाँ किसानों ने जाके प्रदर्शन किया, और फतेहाबाद में तो बड़ी मुश्किल से जो नेता थे बड़ी मुश्किल से निकल के भागे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन कर लिया। विरोध प्रदर्शन हुआ, हर जगह हुआ, पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई किसानों की इनके विरोध प्रदर्शन में, लेकिन पुलिस थी, वहाँ थोड़े किसान थे। अभी यहाँ के क्यों नहीं किया उपवास? ये टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, कोई आया उपवास के लिए? किसान तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ थोड़ी है किसान। वो तो खरीदे हुए चमचे इनके, किसान नहीं है वो। किसानों की किसान तो यहाँ बैठे हैं। ये हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, हमारी नस्लों को बचाने की लड़ाई है। और मोदी जी ये दिमाग से निकाल दे कि तानाशाही इस देश में चलेगी नहीं। 1907 में अंग्रेजी हुकूमत बिल कानून लेके आई थी आबकारी, चौधरी अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा जी ने उसकी अगुवाई करी थी। अंग्रेजी हुकूमत के घुटने टिकवा दिए थे, तो तुम्हारा सौदा ही क्या है? मोदी जी, अमित शाह ये कान खोल कर सुन ले, घुटने टिकवाएंगे, कानून वापस लेने पड़ेंगे।
एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। इससे पहले हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। 38 किसानों की शहादत हो चुकी, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट नहीं किया है। वहाँ बंगाल में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है तो शोक प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा में दिल्ली के चगरदो के जो किसानों का आंदोलन है, 38 किसान अपनी शहादत दे चुके और उसको समझ में नहीं आ रहा। और शहादत देने के लिए हम तैयार हैं, ये कुछ भी कर ले, कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। सरकार ये कह रही है बातचीत से हल हो सकता है चीज़ का, वो वार्ता बढ़ाओ आगे, हम भी वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हमारे जो किसान नेता हैं 35-40 जितने भी गए, उन्होंने यस या नो में जवाब मांगा है और इन बिंदुओं पे कहा है हमारे किसान नेताओं ने कि ये किसानों के भले के लिए नहीं है। अब किसान का 2 रोटियों में पेट भर रहा है, ये 2 रोटी और ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं। अब 2 रोटी और खा के ये मर जाएँ, हमें ज़रूरत है पानी की 1 गिलास की, वो नहीं पिला रहे। एमएसपी निर्धारित नहीं कर रहे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, लेकिन इन कानूनों पे ज़बरदस्ती ये किसानों को भी मजदूर बनाना चाहते हैं, शहरीकरण करना चाहते हैं। ये ज़मीनें कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली जाएं और किसान मजदूर हो जाए और मजदूर गरीब है वो मर जाए। उन मीडिया घरानों को क्या कहना चाहोगे जो किसानों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, भाई ये तो पिज्ज़ा खा रहे हैं, जीन्स पहन के आए हुए हैं, आईफोन ले रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। ये मीडिया और राजनेता हम किसानों को फटे हालात में देखना चाहते हैं। अपनी मेहनत से, अपने पसीने से पहनी हुई है, अपने मेहनत से पसीने से गाड़ी लाए हुए हैं, अपनी मेहनत पसीने से। इनसे क्या लिया है? ये चोर खाते हैं, इतने बड़े घोटाले करते हैं, बजट का पता नहीं कितना किस पे जाता है, कितना खर्च होता है, नहीं होता है, आंकड़े भी नहीं दिखाते। बजट पास कर देते हैं, 17 लाख करोड़ स्वास्थ्य के पे खर्च कर दिया, इतना उस पे कर दिया। खर्च कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं। दुकानें चल रही है प्राइवेट, स्वास्थ्य के नाम पे डिबेट कितनी हुई है, शिक्षा के नाम पे डिबेट कितनी हुई है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में कितनी डिबेट हुई है, किसानों के बारे में कितनी डिबेट हुई है। मीडिया सारा बिका हुआ है, अपने लोकल मीडिया। आप जैसे भाई सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे हैं वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ना और कोई नहीं, सब बिके हुए हैं। गोदी मीडिया को जूत और सोशल मीडिया को सलूट किसानों की तरफ से। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो हमारे दर्शक कहते हैं कि भाई जो ये लंगर चला हुआ है यहाँ पे, ये क्या आंदोलन के अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता ही रहेगा, क्योंकि किसान से मजदूर जुड़ा है, मजदूर से उद्योग और उद्योग से देश की तरक्की। अगर देश की तरक्की रुक जाएगी तो सारे वैसे मारे जाने से अच्छा तो आंदोलन की लड़ाई लड़ लेंगे। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ किसी आंदोलन में भी जो खाने पीने और रहने की और यहाँ तक कि हेयर सैलून तक की व्यवस्था फ्री में हो रही है। आप फ्री में अपने खून पसीने की कमाई से कर रहे हैं, वो तो आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं, लेकिन ये खून पसीने की कमाई को बांट रहे हैं। और भगवान एक जन्मदाता है और जन्मदाता के बाद अगर है तो कोई धरती पर किसान है जो अन्नदाता है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। बताने वाले कौन? हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं बीजेपी से। जो अन्नदाता अपने हकों के लिए सड़कों पे बैठा है और ठिठुरती ठंड में बैठा है, और किसान अब तक भी ये कह रही है कि इनको फंडिंग हो रही है, चाइना से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। कुछ प्रवक्ता भी कह रहे, कुछ केंद्रीय मंत्री, एमएलए, एमपी तक भी ये बातें कह रहे हैं। उनके बताने से क्या होता है? वो एक दिन भी बैठ के तो दिखाए। बीजेपी में जो बैठे हैं कानून पास करने वाले, उन्होंने पता है खेती क्या होती है, किसान क्या होता है। रोड पर जो बैठा है किसान मजदूर बैठा है, जो मेहनती वर्ग है वो बैठा है, उनके कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता। और अगर किसानी की लड़ाई के लिए हम आतंकवादी है ना, तो आज़ादी के लिए भगत सिंह आतंकवादी था, तो हम भी आतंकवादी हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे जो हमारे दर्शक देखते हैं और जो किसानों का समर्थन भी करते हैं, वो प्रदर्शन में नहीं आ पा रहे लेकिन सोशल मीडिया पे वो जमकर इसका प्रचार करते हैं? समर्थकों को ये कहना चाहते हैं, जिससे जैसा भी बने वो समर्थन करो, तन से करो, मन से करो, किसी के पास आने का समय नहीं है, धन से करो, जैसे भी हो। इस आंदोलन को किसान मजदूर का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का आंदोलन है ये, सिर्फ छोड़कर वो 4-5 गिने चुने पूंजीपतियों को।
अभी 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 ठहर भाई एक बार ठहर। अभी किसान का टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, ये 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये किलो लेते हैं, रोड पे गिर देते हैं किसान, जब कोई खरीदता ही नहीं। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में ये स्टॉक करके उसी टमाटर को, उसी आलू को, उसी प्याज को 60 रुपये, 70 रुपये किलो बेचते हैं। क्या इस पे सोची कभी मोदी ने? अब किसानों के साथ क्या हो रहा है? उपभोक्ता ये, उत्पादक करता ये, और यही 5 रुपये किलो इसका टमाटर, 5 किलो रुपये प्याज, 5 रुपये किलो आलू, और खरीदने वाला यही है 60 रुपये, 70 रुपये किलो। इन पे तो नकले कसी नहीं जाती। अभी किसान बेचारा मेहनत से, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा है, इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम सपोर्ट प्राइस हर एक फसल का, हर एक उसका, उस पे भी नहीं देख रहा। ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। कारपोरेट घरानों ने इसे पैसा दे के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ये ठीक कहता है, एक बात सच कहता है, मैं चौकीदार हूँ। हाँ, ये चौकीदार है, मालिक तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला हैं। जो आपने चौकीदार की बात की, उसे मुझे एक याद आया, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि वो 6 साल से कहते आ रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो कोई और है, लेकिन अब उन चीज़ों का पता चल गया भी मालिक कौन है। हाँ, उन चीज़ों का पता चल गया ना, यही सच्चाई गई है, चौकीदार हूँ मैं। अभी 370 तोड़ी, वेलकम, लेकिन 370 से किसान का पेट नहीं भरेगा। राम मंदिर बनाया, वेलकम, लेकिन उससे किसान का पेट नहीं भरेगा। किसान रोडों पे हैं, 38 किसानों ने शहादत दे चुके हैं। इधर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। वहाँ कच्छ में किसानों से मिल रहा है, और कहीं जाके किसानों से मिल रहा है। अरे किसान तो देश का यहाँ बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ, उनसे बात कर नहीं रहा। मोदी को यहाँ किसानों के बीच में आके बात करनी चाहिए, और इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये काले कानून हैं, हमारी नस्लों को और फसलों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इनको जल्दी से जल्दी अपने अहंकार को त्याग के, मोदी जी और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है, अपने अहंकार को त्याग के इन कानूनों को वापस ले, MSP पे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद।